हेलो दोस्तों, मैंने कल आप लोग को एक थ्योरम बताया था और एक सम बताया था। थ्योरम था नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n distinct things taken all at a time when two particular things never come together if n minus 1 into factorial n minus n minus 2 into factorial n minus 1। इसी थ्योरम को बेस्ड बनाकर मैंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। प्रॉब्लम था with one Bihari, one Marathi, rest are Bengali. There are 12 candidates for 12 posts of ticket collector of 12 successive stations. Find how many ways the vacancies can be filled up without posting Bihari and Marathi in any two adjacent stations. अर्थात 12 स्टेशन थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हम यहाँ मराठी और बिहारी साथ साथ जैसे एडजेसेंट, इसका एडजेसेंट ये हुआ, इसका एडजेसेंट ये हुआ, तो इस तरह से हम पोस्ट नहीं कर सकते। या बिहारी और मराठी नहीं कर सकते तो हम कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं, जिसका कहने का मतलब ऊपर का यही है। अब देखिए, एक स्टूडेंट ने मेरे से रिक्वेस्ट किया है कि सर मैंने जो आपने थ्योरम पढ़ाया, हमारा पब्लिकेशन का चैप्टर तो ख़त्म हो गया, 12th क्लास का स्टूडेंट है, ये थ्योरम तो वो नहीं पढ़ाया गया और इस तरह से सवाल नहीं बताया गया। हो सकता है नहीं बताया गया हो, क्योंकि ये थोड़ा और आगे स्टैंडर्ड में जाता है। मैंने इसलिए ये पढ़ाया कि मैंने कई कंपटीशन एग्ज़ाम में एक देखा था कि इसी तरह का सम दिया हुआ है, उसमें लिखा है कि मल्टीपल चॉइस था, ये में लिखा था, एग्जैक्ट तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन उसमें लिखा था 12 इंटू फैक्टोरियल 7, 11 इंटू फैक्टोरियल 9, ABCD और CD कुछ था, इसमें से करेक्ट आंसर निकालना है। यदि आपको ये फॉर्मूला याद हो तो आप ये क्वेश्चन पढ़ के आप इस तरह से आप वो कर सकते हो, अप्लाई करके ठक से टिक कर सकते हो। यदि पूरा सवाल बनाना पड़े, इस तरह के सवाल मैंने दूसरे अल्टरनेटिव मेथड से, जो टेक्स्ट बुक में भी मिलता है, बनाया हुआ मिलता है कई टेक्स्ट बुक में, उसी के तरह जो मैंने यहाँ अल्टरनेट मेथड में लिखा हूँ वो टेक्स्ट बुक में सभी में मिलता है कि उस तरह से बनाया हुआ। लेकिन ये यदि आप दिमाग में हो तो आप उस जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है उसको आप ठक से कर पाओगे। देखिए, इसको मैं दूसरे मेथड से बना के दे रहा हूँ। इस तरह के सवाल और भी मैंने आपको बनाया है। कैसे बनाया था, यहाँ मैं अल्टरनेट मेथड लिख रहा हूँ क्योंकि ये बनाया हुआ है। हम क्या करेंगे, एक बार टोटल का परमुटेशन निकालेंगे विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। फिर नेक्स्ट टाइम में यहाँ क्या बोल रहा है, दो एडजेसेंट शासन जो स्पेसिफिक हैं, जैसे यहाँ क्या मराठी और बिहारी की क्या दो पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट हुए, वो साथ साथ नहीं होंगे, तो उसके साथ साथ रख के हम कितना अरेंजमेंट निकाल सकते हैं। यदि उनको साथ साथ रख के जितने अरेंजमेंट निकलेंगे टोटल से माइनस करूँगा तो क्या होगा, जो मराठी और बिहारी जो साथ साथ नहीं होंगे वो अरेंजमेंट निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल अरेंजमेंट, टोटल ऑफ 12 पर्सन। तो टोटल कितने, 12 पर्सन है, क्या होगा ये फैक्टोरियल 12, इसका वैल्यू होता है 4790016। अब देखिए कि मैं नेक्स्ट निकालूंगा अरेंजमेंट when मराठी and बिहारी are together। इसके लिए हम क्या करते हैं, जब दो वस्तुओं को इकट्ठा रखना है तो हम दो को एक मान लेते हैं।
तो एज्यूमिंग मराठी एंड बिहारी as one person, then we have 11% for arrangement, whole arrangement. These can be arranged. In factorial 11 way. फैक्टोरियल 11 इक्वल टू होता है 3991600। ध्यान रखना, ये मैंने करके रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ मैंने क्या किया, लेकिन यदि मराठी और बिहारी को साथ साथ रखता हूँ तो एक तो ये अरेंजमेंट हुआ, इसको उल्टा करके भी रख सकता हूँ BM। इसलिए मैं और नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, आपने बहुत सवाल बनाया रखे, बट मराठी एंड बिहारी कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 2 way, अर्थात 2 way। यहाँ पर टोटल अरेंजमेंट कितने हुए, अरेंजमेंट 2 into 39910, ये करके आता है 7983360। अब मैंने क्या है, देखिए देयरफॉर इसको यहाँ लिख रहा हूँ, देयरफॉर अरेंजमेंट्स हुए ना मराठी एंड बिहारी आर नॉट टुगेदर इक्वल टू टोटल अरेंजमेंट माइनस अरेंजमेंट्स when मराठी एंड बिहारी आर टुगेदर इक्वल टू, ये कितना था हमारा 47900160 माइनस ये कितना था 7983360। इसको माइनस करके देखो तो 3991680। देखिए ये तो कल मैंने पढ़ाया था आंसर, और ये आंसर एक ही है। तो इस तरह के सवाल आते हैं कि यदि आपको ये फार्मूला थ्योरम, ये रिदम्स है एक्चुअली, थ्योरम के बेस के ऊपर है, हमने ये निकाला है। यदि आप लिख देते हो इस तरह से कि वी हैव इतना इतना, और यदि कंपटीशन में टिक ऑब्जेक्टिव तो आया तो टिक करने वाले होंगे तो आप ठक से इसको देख के ही बना लोगे। तो क्या करेंगे, पहले टोटल का निकालेंगे, उसके बाद यहाँ जो पूछ रहा है उसका अपोजिट निकालेंगे। यहाँ पूछ रहा है कि दो पार्टिकुलर चीज़ इकट्ठा नहीं होगी, हमने दो पार्टिकुलर चीज़ को इकट्ठा रख के जो परमुटेशन निकाला, अरेंजमेंट निकाला, उसको हम टोटल से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, दो पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट इकट्ठा नहीं होंगे। थैंक यू, अभी आपको समझ आया होगा।